हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन जो है सेट। तो सेट क्या होता है? अब देखो, होता है कि बुके ऑफ फ्लावर या फिर पाइल्स ऑफ बुक या बंच ऑफ कीज। तो ये क्या हुआ, कुछ चीज़ों का कलेक्शन। और वो चीज़ें कैसी है? फाइनाइट है या डेफिनाइट है, यानी कि उन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। अब बुक है तो अब हम क्लास में कितने बच्चे रहते हैं? 50 70 उतने, तो उतनी बुक्स रहेंगी अपने पास। अभी इनफाइनाइट बच्चे तो नहीं रहेंगे एक क्लास में। सो ये जो हमारे पास बुक का पाइल्स है, बुक उसे हम सेट बोलेंगे, जिसमें अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, इधर पे ऑब्जेक्ट है बुक्स, वो डेफिनाइट है, वो काउंटेबल है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसका एग्जाम्पल है मंथ इन अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो वो हम गिन सकते हैं। वो हुआ एक एग्जाम्पल सेट का। और फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो हम लोग काउंट कर सकते हैं 10 के पहले। 10 के पहले के फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो फर्स्ट 10 में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हुआ फर्स्ट 10। इधर पे तो डिफाइन भी कर दिया है कि 10 ही काउंट करना है अपने को। तो इसका भी अपने को जो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पता है, फाइनाइट है, और वो हम गिन सकते हैं। तो सेट का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ए फाइनाइट और फाइनाइट और डेफिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हुआ सेट। तो अब हम देखेंगे नॉट अ सेट, जो सेट नहीं है। सो सेट का क्या डेफिनेशन देखा था कि कलेक्शन ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नॉट अ सेट मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट रहेगा वो डेफिनाइट नहीं रहेगा, वो फाइनाइट नहीं रहेगा। तो कैसे? अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। तो ब्रिलियंट कैसे? सब, हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक जो बच्चा है, वो अपने स्किल्स के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट में ब्रिलियंट होगा। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है या फिर कौन इस कैटेगरी में या फिर इस सेट में आएगा। तो इधर पे कैसे अपना जो वर्ड है, जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। मतलब हम लोग दो बच्चे हैं, एक स्पोर्ट्स में अच्छा है और एक एकेडमी में अच्छा है, मतलब अपने स्टडीज़ में अच्छा है। तो वो स्पोर्ट्स वाले को हम लोग स्टडीज़ के हिसाब से अगर दोनों का भी रेटिंग करेंगे, तो फिर स्पोर्ट्स वाले बच्चे को तो ब्रिलियंट नहीं बोला जाएगा ना। तो फिर हम लोग कैसे फिर डिफाइन करेंगे कि वो सेट में आता है कि नहीं? तो इसलिए वो नॉट अ सेट होगा। हाँ, तो इधर पे वो ब्रिलियंट का जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा ब्रिलियंट स्टूडेंट का, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि वो हम लोग उसे सेट्स में ले सकते हैं कि नहीं। तो इधर पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज। तो ये हैप्पी जो बच्चे हैं वो हैप्पी कैसे? अगर टॉय नहीं मिला तो सैड हो जाते। तो हर पर्सन से, हर चिल्ड्रन से डिफर करता है। और एक और एग्जाम्पल है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। सो जो सेट नहीं है उनका कैसे होगा? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये हम लोग ने देखा कि सेट क्या होता है और नॉट अ सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है? जिसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं वो काउंटेबल होते हैं, डेफिनाइट होते हैं। और जो सेट नहीं है, जो नॉट अ सेट में आता है, उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, या फिर वो हर पर्सन के हिसाब से डिफर होते रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिनोटेशन ऑफ सेट, कि कैसे हम लोग सेट को डिनोट करेंगे। तो अपने पास एक एलिमेंट है ए। एक मेन चीज़ ये है कि अगर हम लोग एक सेट ले रहे हैं, समझो सेट ए, तो उसने का हम लोग उसका एक नाम दे रहे हैं कि ए करके। तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे कि सेट ए, हमेशा जो सेट का नाम रहता है वो कैपिटल में रहेगा और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सब स्मॉल में रहेंगे। ठीक है? तो अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट इन सेट कैपिटल ए, तो फिर हम लोग को कैसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि ए कैपिटल ए के सेट में है। तो
जो हम लोग सेट का नाम देंगे वो हमेशा कैपिटल रहेगा और उसके अंदर के कुछ जो एलिमेंट रहेंगे, जैसे हम लोग को बोल दिया कि ये लेटर है, सॉरी ये वर्ड है कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल है, तो उसके जो जितने भी उसमें लेटर्स आ रहे हैं उसका एक सेट बना दो। तो फिर जैसे हम लोग लिया कि लेट एस बी द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम वर्ड कैपिटल, ठीक है। तो फिर एस कैसे आएगा, डिनोट करने के टाइम वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा, जो भी हम लोग एलिमेंट्स जो लिखेंगे तो उसके एलिमेंट्स क्या है, सी, ए, पी, कॉमा आएगा बीच में, आई, टी, वापस ए आया तो पहले ही लिख लिया है तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एल। तो इधर पे हम लोग ने एस अपना एक ऐसा सेट है जो कैपिटल वर्ड के लेटर्स को जमा करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, और जो जो हम लोग लिखेंगे इधर जैसा भी हो, इधर कैपिटल में भी हो तो भी हम लोग इधर पे स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, और बीच में सेपरेट करने के लिए कॉमा रहेगा। तो ये हुआ हम लोग का डिनोटेशन ऑफ सेट। अब हम देखेंगे सेट ऑफ नंबर्स, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और उसमें आता है 1 से लेके पूरा इनफाइनाइट नंबर तक। सो ये हो गया अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर्स, ठीक है। फिर आता है होल नंबर जो W से डिनोट होता है और उसमें आता है 0 से पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है। हम लोग ये बचपन से ट्रिक यूज़ करते आ रहे हैं कि होल की स्पेलिंग में होल की स्पेलिंग में O आता है तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशियो में होते हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, ऐसा जो ऐसे डिवीजन में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऐसे फॉर्म के होते हैं जिस P/Q फॉर्म के, जिसमें P एंड Q जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हुई तो वो पूरा 0 हो जाएगा और वो होल नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो जैसे ये आगे का है, और -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। जो नंबर लाइंस के जो ऐसे नंबर लाइन होती है उसमें के जो मेन पॉइंट रहते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। और उसके बाद आता है रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, उसमें ये सारे सब आ जाते हैं इसमें, रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और हाँ और इंटीजर्स, ये सारे जो आते हैं वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेट जो है उसको लिखने के 2 मेथड्स रहते हैं, तो वो मेथड्स हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। तो इसके 2 मेथड्स है, एक है लिस्टिंग मेथड जिसे हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है रूल मेथड जिसे सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो लिस्टिंग मेथड में कैसे रहता है, हम लोग के पास जो एलिमेंट है वो हम लोग कर्ल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ऐसे कर्ल ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं, और एक एलिमेंट मतलब एक जो वर्ड इसके अंदर जो हम लोग लिखेंगे अगर वो रिपीट हुआ तो हम लोग उसे एक ही बार लिखेंगे और सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा डालेंगे, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सो लेट अपना A बी द सेट जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं। सो 1 to 10 के ऑड नंबर्स 1 to 10 है ना, सो इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं 1
टू 10, सो 1 नहीं आएगा, सो आएगा 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये हम लोग ने ऐसे लिखा और इसमें ऑर्डर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अगर डिसेंडिंग में लिख रहे हैं तो डिसेंडिंग में, असेंडिंग में लिख रहे हैं तो असेंडिंग में, हम लोग इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग 7 पहले, फिर 3, फिर 5, फिर 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जो लिस्टिंग मेथड है उसमें हम लोग एक लिस्ट की तरह लिख रहे हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बोला है और नंबर्स रिपीट नहीं करने हम लोग को, एलिमेंट्स सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा डालेंगे और जो ऑर्डर रहती है अपने एलिमेंट्स की वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अब नेक्स्ट है रूल और या फिर सेट बिल्डर मेथड। इसमें जो है हम लोग ऐसे लिस्ट की तरह नहीं लिखेंगे, इसमें एक जनरल एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, एक जनरल फॉर्म लेंगे इसमें। सो अभी हम लोग लेते हैं जैसे कि एस एक्स जो है, मतलब हम लोग को लेना है कि नंबर्स, ऐसे नंबर्स का सेट जो 1 से लेके 10 तक है, नेचुरल नंबर्स। तो वो कैसे लिखेंगे कि बी, लेट बी बी द सेट, तो उसमें x है, तो x कैसा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में की है। तो इसमें हम लोग एक जनरल एलिमेंट लेंगे जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग इसका लिस्टिंग मेथड में लिखने जाएंगे तो इसका फॉर्म कैसे बनेगा, लिस्टिंग मेथड में 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में क्या हम लोग ने देखा था, सब नंबर्स 1 से लेके इन्फिनाइट तक। तो इधर 1 के बीच में क्या आएगा ना, क्योंकि इधर पे ग्रेटर देन 1 लिखा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते, पर ग्रेटर देन 1 लिखा है तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा नहीं, क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, हमें लेस देन 10 के नंबर लिखने हैं। तो ये जो x है वो ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जो रूल या फिर सेट बिल्डर मेथड है उसमें एक जनरल फॉर्म लेंगे x का, और उस x की जो प्रॉपर्टी है वो x कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो इसमें बताएंगे। तो जो x है वो ये सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है, और ये सारे नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लोग नेचुरल नंबर्स में आते हैं और ये 1 से लेके 10 के बीच में है। तो जो लिस्टिंग मेथड है उसमें हम लोग लिस्ट बनाते हैं, और जो सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड है उसमें हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये जो हम लोग ने आज किया है उसके बेसिस पर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।